प्रयोग करते हैं। जैसे बैग पीठ पर लादते हैं तो उस बैग की जो पट्टी होती है वो चौड़ी होती है। चौड़ी क्यों होती है? बैग की पट्टी चौड़ी क्यों होती है? और अगर वही चौड़ी नहीं डोरी के समान होता तब क्या होता? चौड़ी है तब क्या हो रहा है ना? इस प्रश्न का उत्तर हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं। एक बात हम आपको बताएं कि दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। जब दोस्त आपके बैग की चौड़ी पट्टी होती है तो चौड़ी पट्टी होने के कारण क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने से वह आपके कंधे पर दाब कम लगाता है, जिससे आसानी से भारी वजन को हम लोग सहन कर पाते हैं। परंतु यदि आपके बैग की जो पट्टी के स्थान पर डोरी लगा हो तो वह आपके कंधे पर अधिक दाब लगाएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल घटने से दाब बढ़ेगा। जब अधिक दाब लगाएगा तो कंधे पर क्या उत्पन्न करेगा? चोट, अर्थात दरारें पड़ जाएंगी, कट भी सकता है देर तक बैग टांगने पर। और एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे। जब मनुष्य चलता है तो भूमि पर दाब क्यों अधिक पड़ता है अपेक्षा कि जब वह खड़ा होता है? जैसे हम लोग खड़े रहते हैं तो दोनों पैर जमीन पर आता है। जब हम चलते हैं तो इसका मतलब ये होता है बच्चों, एक पैर हवा में एक पैर जमीन में। अर्थात जब हम चलते हैं तो एक पैर पर हमारे शरीर का संपूर्ण भार होता है ना? मतलब एक पैर है तो क्षेत्रफल एक पैर पर निर्भर कर रहा है। एक का मतलब क्या हुआ कि क्षेत्रफल घट गया। जब क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा। यही कारण है कि जब मनुष्य चलता है तो भूमि पर दाब अधिक लगता है, क्योंकि उसका एक पैर ही जमीन के सतह को स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब क्षेत्रफल घटा, और क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ जाएगा। परंतु जब वह खड़ा रहता है तो उसके दोनों पैर जमीन पर होते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। इसीलिए वह अपेक्षाकृत जब खड़ा होता है तो कम दाब, और जब चलता है तो अधिक दाब उसके। जीतेंगे हम यह वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। थैंक्स माय बॉस।